जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी और सबसे पहले जो इस वक्त कह लें कि खेलों की दुनिया में जो एक हैपनिंग हुई, एक इवेंट हुआ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का, जिसमें अरशद नदीम ने परफॉर्म किया और कह लें कि अफसोस की बात यह है कि वो मेडल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात बनी? देखें, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के मुकाबले हो रहे हैं टोक्यो में। उसमें कल क्वालिफाइंग राउंड था जिसमें अरशद नदीम ने क्वालिफाई किया था। सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया जाता है उनके करीब 3 हरीफ जो इंडिया के नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने भी कल पहली थ्रो पर ही क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन आज बिल्कुल ही 3 नए चैम्पियन बने हैं, जिनमें से जिन्होंने टॉप किया है उनका तल्लक वेस्ट इंडीज़ से है, और जो गोल्ड मेडल के बाद सिल्वर मेडल लिया वो भी वेस्ट इंडीज़ के हैं, और तीसरे नंबर पर अमेरिका के एथलीट रहे हैं। तो अरशद नदीम का, जहाँ तक आपने पूछा, उनका 10वां नंबर है। 8वें नंबर पर रहे हैं नीरज चोपड़ा, और दोनों जिनसे उम्मीदें थी, जिनकी बड़ी धूम थी दोनों मुल्कों में। आपको याद होगा जब पेरिस ओलंपिक्स में गए थे तो दोनों तरफ जो है बड़े अर्चगाली के मैसेज भी आए थे और बड़ा इस्तकबाल भी किया गया था। बुनियादी तौर पर अरशद नदीम का एल्बो का ऑपरेशन हुआ था कुछ ही अर्सा पहले, और इसके अलावा ज़ाहिर है वो काफ़ी दिन प्रैक्टिस नहीं कर सके होंगे। और लेकिन ये ज़रूर चीज़ है कि अरशद नदीम ने जो पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड कायम किया था 92 पॉइंट समथिंग का, वो आज भी नहीं टूट सका। वो 88 पॉइंट समथिंग जिसने गोल्ड मेडल लिया। तो अरशद नदीम इस तरह से उनका वो रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, और आज वो इब्तिदा में ही बाहर हो गया और 10वीं पोजीशन पर आ सकें। मज़ीद तफसीलात क्योंकि यहाँ भी कवर करते रहते हैं, बिल्कुल यूसुफ हंजम साहब ग्राउंड में जाकर भी वो बता बिल्कुल यूसुफ से जानते हैं। यूसुफ, क्या बताएंगे आज के मुकाबले में नीरज चोपड़ा की, जैसा कि जाहिद साहब ने जिक्र किया, उनकी भी, अरशद नदीम की भी एक थ्रो फाउल हुई। इसके साथ अब जैसा कि उनकी इंजरी का भी लोग जिक्र कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर वो रिकवर कर गए। आज के जो मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हिफ्ज़ा, मुझे तो तवक्को थी कि आज पोडियम पर एक तरफ नीरज होंगे, एक तरफ अरशद नदीम होंगे, और दोनों देखेंगे कि क्या वो आज हैंडशेक करते हैं कि नहीं। हमारे तो ये मंजर इसको देखना चाह रहे थे कि क्या होने जा रहा है आज के एथलेटिक के मुकाबलों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो कुछ हुआ इसका कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की ये जो रिज़ल्ट आएंगे, ख़ासतौर पर अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम जिन्होंने बामुश्किल का जो क्वालिफाइंग हुआ था उसमें 85.28 मीटर थ्रो करके तीसरी अटैम्प्ट में जाकर कहीं क्वालिफाई किए, जबकि इसके मुकाबले में नीरज ने पहली ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया था। तो आज एक उम्मीद थी कि अरशद नदीम दोबारा अपने आप को रीग्रुप करके अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरशद नदीम पूरे जो क्वालिफाई उस फाइनल था इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देने में बिल्कुल नाकाम रहे। वो मजमूई तौर पर 10वें नंबर पर है। उनका जो सबसे बेहतरीन थ्रो थी उसको 82.75 मीटर समझा गया, और 2 उनके थ्रो फाउल भी हुई है। इस तरह कुछ तवक्कुआत थी कि उनके जो हरीफ है भारत के नीरज चोपड़ा, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, शायद वो आज गोल्ड मेडल जीत जाए, लेकिन वो भी 8वें नंबर पर हैं। तो मजमूई तौर पर ओवरऑल जो स्टैंडर्ड था आज एथलेटिक चैम्पियनशिप में जेवलिन थ्रो का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 नए चैम्पियन सामने आए हैं, जिनमें वालकोट का जिक्र किया जाहिद साहब ने, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के, दूसरे ग्रेंडा के एंटीओ पैट्रिस से, और तीसरे नंबर पर थॉमसन रहे अमेरिका के। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो अरशद नदीम की परफॉर्मेंस का मैार वो किस कदर नीचे आ गया। उसकी बड़ी वजह फिटनेस मसाइल है। आपको याद है कि 1 माह पहले उन्होंने लंदन में 4 हफ्ते वहाँ पर क़याम किया, वहाँ पर इंजरीज़ हुई है, 4 उनके सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनका रिकवरी करना यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। जाने से पहले उन्होंने थोड़ी सी हमें उम्मीद दिलाई थी कि वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान के लिए मुल्की परचम एक बार फिर अच्छी परफॉर्मेंस देकर बुलंद करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान का नाम, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। अब इसमें चूँकि अब अरशद के पास आगे जाकर कोई अभी फ़िलहाल कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं है। अब लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हैं 2028 में होनी है, तो उससे पहले अब देखना ये कि क्या अरशद नदीम उस वक्त तक फिट रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि अगले मुकाबले के लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार भी रहें और उस मुकाबले के अच्छे नताइज भी रहें, वो मेडल जीत सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब थोड़ा अगर क्रिकेट की जानिब चलते हैं, कल बल्कि पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद से एक टेंशन की सूरत हाल थी और कल सारा दिन तो खिजानी कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैच होगा या नहीं होगा। बल आखिर कल जब पाकिस्तान और यूएई का मैच हुआ तो जब ग्राउंड में हमने पाकिस्तानी प्लेयर स्पेशली बैटिंग लाइन को परफॉर्म करते हुए देखा, तो एक बार फिर से क्या कहेंगे, जो जीत के बावजूद जो हमारी कमजोरियां हैं वो खुलकर सामने आ गई। जी हिफ्ज़ा, ये 3 दिन बहुत ज्यादा टेंस गुजरे और हम लोग यहाँ मौजूद थे, तो खास तौर पे मैं भी कल सोच रहा था कि मैं यहाँ सही आया या इस वक्त गलत मौजूद हूँ, क्योंकि हर मिनट
व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे कॉल्स आ रही हैं लोगों की, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। जैसे मैं खुद मीटिंग में मौजूद हूँ ICC के, मुझे फैसला करना है, लेकिन खैर इधर उधर से जो मालूमात आ रही थी वो गैदर